आज आइए हम यह समझें कि हम स्वर्गदूत हैं जिन्हें अपने पापों के कारण स्वर्ग से निकाल दिया गया था। आइए लूका अध्याय 19 आयत 10 पर जाए। यह कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यीशु के पृथ्वी पर आने का कारण खोए हुए को ढूंढना और उन्हें उद्धार देना था। आइए हम इसकी फिर से पुष्टि करने के लिए इसका जोड़ा वचन मत्ती अध्याय 9 पर जाए। आइए अध्याय 9 आयत 12 पर जाए। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु किन्हें बुलाने के लिए आया? पापियों को बुलाने आया हूं। दूसरे शब्दों में, सभी लोग पापी हैं जो स्वर्ग से खो गए थे। स्वर्ग से खोए हुए पापियों को पश्चाताप कराना और उद्धार की ओर ले जाना परमेश्वर की पवित्र इच्छा थी। मत्ती अध्याय 9 के अनुसार उन्होंने कहा, मैं पापियों को बुलाने आया हूं। तब आइए रोमियो अध्याय 6 पर जाकर हमारे पाप की मात्रा का पता लगाए। जब हम अध्याय 6 का वचन 20 को पढ़ते हैं, यह कहता है, जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या? मृत्यु है। यह कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। कानूनी रूप से हमारे पाप का परिणाम मृत्यु दंड था। इसका अर्थ यह है कि हमारे पाप गंभीर रहे होंगे, है ना? न्यायालय में मृत्यु दंड की सजा उसे दी जाती है जिसने बहुत गंभीर पाप किया हो, जो अक्षमय है। स्वर्ग में हमने जो पाप किया है वह बहुत ही गंभीर रहा होगा। एक उदाहरण के रूप में परमेश्वर ने हमें बेबीलोन के राजा के माध्यम से यह दिखाया। आइए हम इसे यशाया अध्याय 14 में देखें। अध्याय 14 आयत 12। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया है? तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। उसके उदाहरण के माध्यम से हमने जो पाप किया था वह परमेश्वर के सिंहासन पर कब्जा करने का एक प्रयास था। दूसरे शब्दों में, हमने भोर के चमकने वाले तारे के साथ मिलकर राजद्रोह किया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में लिखा गया है कि फिर स्वर्ग में लड़ाई हुई। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले और अजगर और उसके दूत उससे लड़े। बाइबल में दर्ज दृश्य में कहा गया है, शैतान पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग में हमने अपने आप को परमेश्वर के समान उस स्थिति में लाने का पाप किया था। परमेश्वर के सिंहासन को लेने के लिए भोर के चमकने वाले तारे के साथ शामिल होकर, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी को पृथ्वी पर निकाल दिया गया था। पृथ्वी पर निकाले जाने पर सभी मानव जाति को मृत्यु दंड मिला। इस कारण से यीशु ने कहा कि वह धर्मियों को नहीं लेकिन पापियों को बुलाने के लिए आए थे। पापियों में स्वर्गीय संतान भी शामिल थी, जो अनजाने में विद्रोह में शामिल हो गई थी। परमेश्वर ने वाचा की स्थापना की, जो हमें पश्चाताप करने
और हमारे पापों को क्षमा करने का अवसर प्रदान करती है। आइए इफिसियों अध्याय 1 में उस वाचा के बारे में देखें जो हमारे पापों को हटाने के लिए स्थापित की गई। आइए इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 पर जाए। यह कहता है हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात क्या? अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हमें यीशु के लहू के द्वारा क्षमा किया जाता है। तब हम पापों की क्षमा देने वाला लहू कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए मत्ती अध्याय 26 आयत 17 पर जाए। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तो कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें। उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। इस तरह परमेश्वर ने फसह को तैयार किया। आइए आयत 26 में जाकर उस दृश्य पर देखें जहां उन्होंने फसह को खाया। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए, किस लिए? पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। उसके लहू के द्वारा पापों की क्षमा की प्रतिज्ञा फसह के पर्व में पाया जा सकता है। लूका अध्याय 22 के अनुसार परमेश्वर ने हमें पापों की क्षमा के लिए जो वाचा दी है वह नई वाचा है। आयत 7, तब अख़मीरी रोटी के पर्व का दिन आया जिसमें फसह का मेमना बलि करना आवश्यक था। यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाकर हमारे खाने के लिए फसह तैयार करो। आयत 19, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। और उन्होंने क्या कहा? मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे क्या? उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। यदि हम नई वाचा को नहीं मनाते तो हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में, हम उस पाप से बच नहीं सकते जो हमने स्वर्ग में किया था। भाइयों और बहनों, आइए हम पिता और माता को उनके अनुग्रह के लिए अनंत प्रशंसा दें कि उन्होंने हम स्वर्गीय पापियों को नहीं छोड़ा, लेकिन सियोन की ओर हमारी अगुवाई की, जहां नई वाचा मनाई जाती है। मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।